आप लोग म्यूट रखेंगे, ये यूट्यूब पर भी लाइव होगी। राधे राधे, कैसे हैं आप लोग। आज आपको एक अद्भुत प्रसंग श्रवण करवाने वाले हैं। इसका रसपान आप यूट्यूब के माध्यम से भी करेंगे, साथ ही साथ जो सत्संग के विद्यार्थी हैं हमारे, वे भी इसका लाभ ले पाएंगे। तो हम प्रयास करेंगे ध्यान दोनों तरफ रहे, आप लोगों की तरफ भी रहे और जो हमारे ये विद्यार्थी हैं ऑनलाइन जुड़े हुए हैं इनकी तरफ भी रहे ध्यान। यह जो कथा है यह रामादल की कथा है। रामादल कोई स्थान विशेष नहीं है। रामादल का अर्थ है बंदरों की सेना, जिनकी सहायता से रामचंद्र भगवान का कार्य पूर्ण हुआ। रामादल में माता जानकी की खोज हो चुकी है। सारे बानर एकत्रित हुए और अपनी अपनी महिमा का बखान करने लगे। कोई कहता अगर मैं हनुमान जी को प्रेरित नहीं करता तो हनुमान जी कैसे जा सकते थे। तो कोई कहता कि संकेत तो मुझे ही मिला था कि इस दिशा में माता जानकी हो सकती है, परंतु हनुमान जी दूर बैठे हुए और हनुमान जी चुपचाप हैं। ऐसा लग रहा है कि सारे वानरों ने कुछ तो अच्छा किया है, परंतु हनुमान जी ने कुछ अच्छा किया ही नहीं है, इसलिए दूर बैठे हुए हैं। राम जी ने हनुमान जी को देखा और बड़े भाव से बुलाए। राम जी कहने लगे, हनुमान तुम कुछ नहीं कहोगे क्या। सब अपनी अपनी महिमा का बखान कर रहे हैं, तुम तो इतना महान कार्य करके आए हो, तो क्या तुम नहीं करोगे। हनुमान जी ने जैसे ही सुना महान कार्य, हनुमान जी कहने लगे, प्रभु क्षमा करना, मैंने कौन सा महान काम किया है, थोड़ा बताइए मुझे। राम जी ने कहा, देखो हनुमान, अब तुम अनजान मत बनो। मैं तो क्या, सारा रामा दल जानता है कि तुमने कितना महान काम किया है। समुद्र लांघ करके गए, सीता का खोज ले करके आए, और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम वहां राक्षसों का संहार भी करके आए हो, बड़ी क्षति पहुंचाए हो। सोने की लंका को जला दिया तुमने। ये छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। तुम नहीं होते तो संभवतः अभी तक खोजबीन जारी ही रहती, शायद ना भी हो पाता कार्य, क्योंकि समुद्र के उस पार जाना सबके बस की बात तो थी नहीं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु इसमें मेरी कोई महत्ता नहीं है। आपको याद है जाते समय आपने एक अंगूठी मुझे दे दी थी, मैं उसी अंगूठी को अपने मुख में रख करके समुद्र लांघ गया। हनुमान जी ने बड़े भाव से कहा, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। भगवान इसमें कोई अचरज नहीं है और मेरी कोई बड़ाई नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं अपने बल पर एक कार्य करता तो इसमें मेरी बड़ाई हो सकती थी, परंतु जब पूरा का पूरा सहयोग आपने कर दिया तो इसमें मेरी क्या बड़ाई है। मुझे आपकी अंगूठी के रूप में एक जहाज मिल गया, एक यंत्र मिल गया, जिसे अपने मुख में रखते ही मेरी शक्तियां 1000 गुना हो गईं और मैं बिना किसी कठिनाई के समुद्र के उस पार चला गया। राम जी समझ गए, पक्का चेला है मेरा हनुमान, ऐसे नहीं मानेगा। राम जी फिर पूछते हैं, चलो ठीक है, मैंने तुम्हें विमान दिया, मैंने यंत्र दिया, अंगूठी दिया, उसकी सहायता से तुम पार हो गए, लेकिन मुझे अब ये बताओ, वहां पर तुम्हें एक किसने कहा था कि तुम राक्षसों को मार डालो। चलो ठीक है, तुमने फल खाया, फल खाने के बाद तुमने
वृक्षों को तोड़ दिया, समझ में आता है। वृक्षों को तोड़ने के बाद राक्षसों को मारने की क्या आवश्यकता थी? चलो मारा सो ठीक। लंका जलाने के लिए तुम्हें किसने कहा था? ये तो हमने नहीं कहा था। हनुमान जी ने कहा, महाराज ये आपने ही कहा। भले ही आपने डायरेक्ट नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्ट आपने ही कहा। कैसे कहा? आपने अपने एक सेवक से कहलवाया, आपकी एक दासी थी, उसी दासी से आपने अपने मन की बात मुझ तक पहुंचाई। हनुमान जी कहते हैं कि उस दासी से मैंने सुना, सपने बानर लंका जारी, जातु धान से ना सब मारी। आपने ही अपनी योग माया से अपनी दासी त्रिजटा के मन में एक विचार पैदा किया, उसको यह स्वप्न दिलवाया कि एक बानर आएगा और आएगा अकेला और जाएगा सब कुछ नष्ट करके। क्या सपना देखा? कि सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। तो बानर आएगा, सेना का संहार करेगा, मैंने सुना। फिर मुझे लगा कोई दूसरा आएगा, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया, भगवान अभी मैं सुन के आया हूं, कुछ तो बूढ़े हैं, कुछ नौजवान हैं, कुछ आ सकते हैं तो जा नहीं सकते, कुछ आएंगे लेकिन यहां टिक नहीं पाएंगे। तो अभी कोई ऐसा बानर तो नहीं जो आए और यहां राक्षसों का संहार करे, इसलिए लगता है कि आपने मुझे ही संकेत दिया है। अतः मैंने राक्षसों का संहार किया। राम जी फिर घबरा गए कि बड़ा पक्का चेला है मेरा, ये हार नहीं मानेगा। तो राम जी फिर से कहते हैं कि हनुमान, जाने का मैं समझ गया, उसकी व्यवस्था मैंने करी, मैं मान भी गया, लेकिन ये बताओ तुम आए कैसे? आने के लिए तो मैंने कुछ व्यवस्था नहीं करी। मैंने अंगूठी तुमको दिया था कि ये जाकर के सीता को दे देना, और तुम सीता को दे के भी आए होगे। अगर तुम ये कहते हो कि जाने की मैं व्यवस्था किया हूं, तो आने का तो मैंने किया नहीं। इसका मतलब यह है कि तुम अपने पराक्रम से आए हो, और इसलिए तुमको मानना पड़ेगा कि तुम पराक्रमी हो, तुमने ही सब कुछ किया। हनुमान जी फिर बड़े भाव से, विनम्र भाव से हनुमान जी कहते हैं, प्रभु जाने का व्यवस्था आपने कर दिया और आने की व्यवस्था माता जानकी ने कर दिया। जब मैं चलने लगा तो माता जानकी ने मुझे चूड़ा मणि उतार करके दे दी थी। हनुमान जी बड़े भाव से कहते हैं, चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हृदय समेत पवन सुत लयऊ। हनुमान जी उस चूड़ामणि को बड़े हर्ष के साथ रखते हैं और भाव से राम जी से कहने लगे, प्रभु आने की व्यवस्था आपने कर दी और जाने की व्यवस्था माता जानकी ने कर दी। जब जाने लगा तो राम रूपी जहाज मिल गया, और आने लगा तो जानकी रूपी जहाज मिल गया। उसी में सवार होकर के मैं रामा दल में आया। इसमें मेरी क्या बड़ाई है प्रभु? राम जी बड़े प्रसन्न हो गए और हृदय से लगा लिए। राम जी को ऐसे ही भक्त प्रिय हैं जो भक्त अपने गुरु और भगवान माता पिता के समक्ष जाकर के इतने छोटे बन जाते हैं। राई है ना, राई को भी 1000 गुना कर दो, उतना छोटा बन के रहना चाहिए। छोटे बछड़े पै पिए, बड़े होए भुस खाए। जो छोटे बच्चे होते हैं वो दूध का सेवन करते हैं, और जो बड़े हो जाते हैं उनको भूसा दिया जाता है। यदि ज्ञान पाना है, प्रभु का प्रेम पाना है, तो फिर हमें छोटा बन के ही रहना चाहिए। परंतु समाज की विडंबना ऐसी है कि जहां थोड़ा सा भी कार्य किया तुरंत उसका बखान करना शुरू कर दिए।
हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। राम जी हनुमान जी को ऐसे ही प्रेम नहीं करते, हनुमान जी को ऐसे ही आशीर्वाद नहीं मिला है कलयुग का राजा होने का। सारे देवता एक तरफ और हनुमान जी महाराज एक तरफ। हनुमान जी महाराज का ऐसा पराक्रम है कि यदि कोई निष्ठा के साथ 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर देता है तो उसे अवश्य लाभ होता है, ये प्रामाणिक बात है। जो 100 बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महा सुख होई। बड़े से बड़ा रोग व्याधि भी दूर हो जाता है अगर निष्ठा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। सुंदर कांड में आज भी वही चमत्कार है। हनुमान जी को सिंदूर अगर मंगलवार को कोई चढ़ाता है तो आज भी उसको पूरा का पूरा फल मिलता है, क्योंकि कलयुग में सबसे सिद्ध देवता श्री हनुमान जी महाराज हैं। एक बार हनुमान जी महाराज की जयकारी लगाएंगे आप लोग और हनुमान जी की सेवा नित्य करने का प्रयास करेंगे। बोले हनुमान जी महाराज जी की जय। अब चलिए, अब आप लोग बताएं हमको, आपसे एक एक करके सबसे पहले सवाल करेंगे और YouTube में जो लोग जुड़े हैं आप लोग अपनी अपनी जो मन स्थिति है, प्रतिक्रिया है, वो कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं। क्योंकि आप लोग बोल तो नहीं पाएंगे परंतु लिखने की व्यवस्था आप तक है, तो कमेंट्स में आप बिल्कुल अपने विचार लिखिएगा।